स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। यदि आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आज बोर्ड एग्जाम 2020 में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल है उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि मैथ से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट हैं वो आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आज पार्ट ए है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब पार्ट ए है, इसमें आपको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। पार्ट ए में 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चन हैं वो आते हैं। और ये 10 क्वेश्चन कितने नंबर के होते हैं? प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होता है और कुल नंबर है वो कितने होते हैं इसके? 10। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिन्हें आप बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं। तो यह नंबर बनाने के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। इसमें से आप पूरे 10 में से 10 नंबर है वो लेके आ सकते हैं। तो पार्ट ए का पहला क्वेश्चन है हमारे पास में कि सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से 85 का वर्ग ज्ञात कीजिए। हमें इस 85 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण से वर्ग ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 पार्ट होते हैं। पहले पार्ट में हम क्या करते हैं? इस इकाई के अंक का स्क्वायर करते हैं, और इकाई का अंक कितना है हमारे पास में? 5, तो ये कर दिया 5 का स्क्वायर। और दूसरे पार्ट में क्या करते हैं हम? ये जो दहाई का अंक होता है इसको 1 अधिक से गुणा करेंगे। तो 8 गुणा और 8 का एकाधिक, तो 8 पर एकाधिक चिन्ह लगा देंगे, और इस 8 पर एकाधिक चिन्ह लगाते ही ये कितना बन जाएगा? 9। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और ये हो जाएगा 8 गुणा 9। अब देखो 25 है ये तो अपनी जगह पे, और 8 है इसको 9 से गुणा किया तो कितना हो गया? 72। अब दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, तो ये हो गया 7225, और यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में 2x + 5 बट्टा 2x + 3 बराबर 2x + 3 और बट्टा 2x + 5 को सरल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ये भी वैदिक गणित है, उसमें से ही आपको पूछा जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में x है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो, हमें इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि इसके अंशों का योग और हरों का योग है ये दोनों बराबर हैं। तो अंशों का योग और हरों का योग है वो हम करके देखते हैं। तो अंशों का योग हमने किया, अंशों का योग। अब देखो इधर तो अंश में कितना दे रखा है? 2x + 5, तो ये तो हो गया 2x + 5, और इधर कितना है? 2x + 3, तो ये है 2x + 3। अब जोड़ेंगे तो देखो 2x और 2x कितना हो गया? 4x, और यहाँ पे अचर पद 5 है और 3 है, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। तो अंशों का योग है वो कितना हो गया? 4x + 8। इसी तरीके से हरों का योग करते हैं। हरों का योग बराबर, अब देखो यहाँ पे हर 2x + 3 है, 2x + 3, और यहाँ पे 2x + 5 है, तो ये हो गया 2x + 5। अब देखो 2x और 2x कितना हो जाएगा? 4x, तो ये हो गया 4x प्लस यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो 3 और 5 कितना हो गया? 8। तो हमारा अंशों का योग और हरों का योग दोनों बराबर आ गए। चूंकि अंशों का योग बराबर हरों का योग, और अंशों का योग और हरों का योग यदि दोनों बराबर हैं तो हम इन दोनों में से किसी भी पद को हम 0 के बराबर रख के x है उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः 4x + 8 बराबर कितना हो जाएगा? 0, और 4x बराबर 8 का पक्षांतन करेंगे तो इधर जाके किसका हो गया? माइनस का। तो x बराबर, अब ये -8 है, इसमें 4 है, इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो हमारा x है इसका मान कितना आ गया? -2, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। पार्ट ए में तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो वास्तविक संख्याओं में से बनेगा। और हमारे पास में तीसरा क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का गुणनफल 1080 है और उनका HCF 30 है, तो हमें LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HCF गुणा LCM बराबर कितना होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं HCF गुणा LCM, और HCF गुणा LCM बराबर कितना होता है?
दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का। तो अब हमें इस HCF का मान दे रखा है और कितना दे रखा है 30। तो इस HCF की जगह तो रख देंगे 30 और LCM अपनी जगह पे, और दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें कितना दे रखा है 1080। तो इसकी जगह आ जाएगा 1080। अब हमें LCM का मान ज्ञात करना है, तो इसके गुणा में 30 है तो इसका पक्षांतन करेंगे तो भाग में चला जाएगा। तो LCM बराबर हो जाएगा 1080 और बट्टा 30। अब देखो 0 है, इससे 0 कैंसिल हो गया, और 108 है, इसमें 3 का भाग लगाया तो हमारे पास में कितना आ गया 36। तो हमारा LCM कितना हो जाएगा 36, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है हमारा, वह त्रिकोणमिति में से पूछा जाएगा, और त्रिकोणमिति में से बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है वो इसमें से बनता है। आप 1 नंबर है वो बड़े आराम से इस प्रश्नावली में से प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 50 और प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री का मान ज्ञात करो। तो हम इसको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है उससे सरल करेंगे। तो साइन स्क्वायर 50 है ये तो अपनी जगह पे, तो साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस ये साइन स्क्वायर अपनी जगह पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 40 डिग्री है इसको हम चेंज कर लेते हैं, हम इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे। तो ये जो 40 है इसको हम 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। तो इस 40 को लिख लिया 90 माइनस 50। अब देखो साइन स्क्वायर 50 डिग्री है ये तो अपनी जगह पे है। अब साइन 90 माइनस थीटा है, और साइन 90 माइनस थीटा है इसका मान है कितना होता है, इसका त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होके कोस थीटा हो जाता है। तो ये साइन 90 माइनस 50 डिग्री है ये किसके बराबर हो जाएगा, कोस 50 डिग्री के बराबर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे तो ये हो गया कोस स्क्वायर 50 डिग्री। अब देखो यहां से ये साइन स्क्वायर 50 है और प्लस कोस स्क्वायर 50 है, यानी थीटा का मान हमारे पास में समान है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो हमारा इसका मान आ जाएगा 1, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, वह ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली है उसमें से पूछा जाएगा। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई है, ये इस खंबे की ऊंचाई के बराबर है, तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी हमें थीटा है उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। हमें क्या दे रखा है, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, यानी हमें एक ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा हुआ ये हमें एक खंबा दे रखा है। तो देखो ये हमें खंबे की ऊंचाई दी हुई है, और ये कह रहा है कि खंबे की परछाई, यदि ये हमारा सूर्य है तो हमारी इस खंबे की परछाई है वो कहां पर बनेगी, यहां पर बनेगी। तो इस खंबे की परछाई है तो इस खंबे की परछाई यहां पर बनेगी, और ये जो खंबे की परछाई है ये इस खंबे की ऊंचाई के बराबर है, यानी खंबे की ऊंचाई h है तो इसकी परछाई ये भी कितनी हो जाएगी h। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें इस सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी यहां से इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो यहां से, और ये हमने मान लिया कितना है थीटा। तो ये हमारे पास में समकोण त्रिभुज है, और ये समकोण त्रिभुज का लंब है, और ये समकोण त्रिभुज का आधार है। और हम त्रिकोणमितीय अनुपात से जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब देखो लंब कितना दे रखा है h और आधार कितना दे रखा है h। तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा h बटा h। अब h है वो h से कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1, यानी टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1। अब हमें यह देखना है कि ये 1 है ये टेन की लाइन में किसका मान होता है। तो हमें पता है टेन 45 डिग्री का मान है वो कितना होता है 1। तो इस 1 की जगह टेन 45 लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन 45 डिग्री। तो यहाँ पे कौन थीटा है और यहाँ पे 45 है, तो थीटा बराबर कितनी डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। मैथ से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।